सुनोगी कहता है कि ट्रेनिंग खत्म होने के साथ ही मैं इंसान के बॉडी में रहने वाला शेर बन गया। मैंने अपने भूख को शांत करने के लिए पूरे यूरोप में ट्रैवल किया, लेकिन मुझे कोई भी ऐसा पावरफुल ओपोनेंट नहीं मिला जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके। लेकिन आज मैं अंदर से बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे जैसे किसी से मिल पाया हूँ। बाकी हानमा सुनोगी कहता अरीना में लुटिनेंट भी पहुंचा हुआ रहता है। डोपो कहता अब सुनोगी सीरियस हो गया क्योंकि सुनोगी अपना स्टैंड चेंज कर लेता है। अनाउंसर चिल्लाता कि सुनोगी ने अपना पोस्चर को चेंज कर लिया है। क्या सुनोगी के पास कोड कटिंग के अलावा भी कुछ और दिखाने को है? डोपो देख के कहता लगता है अब सुनोगी इस्तेमाल करने जा रहा है। सुनोगी कहता है इस मूव का मैंने 15 साल से प्रैक्टिस किया है, अब तुम हिमोकेरी कराटे का सबसे खतरनाक मूव देखने वाले हो। सुनोगी अपने पंजे को जानवर की तरह वाला पंजा करके पोस्चर लेके खड़ा हो जाता है। काटो कहता है ये क्या सुनोगी ने बच्चों वाला स्टैंस लिया है? डोपो कहता है ना ये बच्चों वाला स्टैंस नहीं है। और डोपो कहता है क्या तुम्हें मालूम है काटो, इंसान ही वो प्रजाति क्यों है जो अपने मुक्के को अपने बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन की तरह इस्तेमाल करता है? काटो कहता है तो डोपो कहता है ये सिंपल है क्योंकि इंसान के पास नाखून वाला पंजा, मजबूत दांत या सर पे सिंग नहीं है। और कहता है सुनोगी ने दिन रात ट्रेनिंग करके अपने पंजे को जानवर के पंजे जैसा बनाया है। सुनोगी उछल के बाकी की तरफ बाकी पे एक जानवरों की तरह स्क्रैचिंग पंजा मारता है। बाकी के बाइसेप का मसल लेयर बाहर आ जाता फट। ओल्ड मैन देख के कहता है सुनोगी ने बाकी के हाथ को इस तरीके से काटा जैसे उसके हाथ में कोई ब्लेड हो। डोपो कहता है सुनोगी के हाथ में ब्लेड नहीं था, सुनोगी का हाथ ही ब्लेड है। डोपो कहता है सुनोगी का पंजा सिर्फ शार्प नहीं है, टाइगर जैसा स्ट्रॉन्ग भी है। सुनोगी के रनिंग अटैक को भी बाकी डॉज करता रहता है। काटो देख के कहता है कि बाकी इतने तेज अटैक को भी डॉज कर ले रहा है। डोपो कहता है डॉज कर ले रहा है बाकी, ये बाकी के लिए अच्छा है। अगर बाकी को कोशो का एक भी अटैक लगता है तो बाकी का खाली खून और मसल बाहर नहीं आएगा, उसके साथ बोन भी बाहर आ जाएगा। सुनोगी अपना पंजा मारता है, बाकी डॉज करता है। सुनोगी का पंजा बैरिकेड का लकड़ी को चूर चूर कर देता है। काटो कहता है चैंपियन एक बार बच गया लेकिन वो ज्यादा देर तक बच नहीं सकता। और कहता है ऐसा लग रहा देखने से कि चैंपियन किसी शेर से लड़ रहा हो। ओल्ड मैन कहता है कि लड़ने की चाहत इंसान को एक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म कर देता है और बाकी भी बिल्कुल उसी तरीके का इंसान है। काटो ओल्ड मैन कहता काटो कहता ओल्ड मैन अगर तुम अभी भी सोच रहे हो कि बाकी के इस मैच को जीतने का कोई चांस है तो तुम क्रेजी हो। ओल्ड मैन कहता है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लगता है बाकी सभी को पहले झलक में मासूम दिखता है। और फिर ओल्ड मैन काटो से कहने लगता है कि मेरी बात सुनो तुम काटो, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि बाकी को कोई टक्कर दे रहा हो, बाकी पे कोई भारी पड़ रहा हो, लेकिन जब भी ऐसा होता है बाकी उसे संभाल लेता है। और फिर कहने लगता है कि 3 साल पहले बाकी हमारे पास आया था जब बाकी अभी से छोटा और कम पावरफुल था, लेकिन वो जितना मैच अरीना में लड़ता गया सारा मैच वो जीतता गया। बाकी ने मेरे अरीना को वंडरलैंड में बदल दिया। और कहता है बाकी उस वक्त अभी से ज़्यादा छोटा था, अभी से ज़्यादा कमज़ोर था, लेकिन हमेशा जब भी दुश्मन उस पर हावी होता था वो ओवरकम कर लेता था बगैर कभी हारे। 300 बार लगातार जीतकर बाकी ने अपने नाम को ट्रेडमार्क बना दिया है। काटो कहता है तो मुझे ये मैच को मारने के लिए लास्ट तक देखना पड़ेगा। कोशो अपना पोस्टर लेके खड़े रहता, बाकी उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है। कोशो चौंक जाता है और अपने मन में सोचता है कि बाकी ने अभी देखा है मेरा पंजा कितना खतरनाक है, फिर भी वो मेरी तरफ क्यों आ रहा है। बाकी यूजीरो को याद करके मोटिवेट होता रहता है। बाकी अपने मन में सोचता रहता है कि इस फाइटर की एबिलिटी डेंजरस है लेकिन यूजीरो के कंपेयर में कुछ नहीं है। बाकी कोसो के अटैक से डॉज करते हुए कहता है कि कोसो का अटैक तेज है लेकिन इसके अटैक के एम को समझना आसान है। जितना भी कोसो अटैक करता है बाकी सभी को आराम से ब्लॉक कर लेता और बाकी डॉज करने के बाद मुस्कुराते हुए ऊपर उठ के कोसो का फेस में एक बहुत जोर का पंच मार देता। कोसो दीवार में टकराता और बाकी कोसो पे अटैक करने लग जाता। बाकी के अटैक और डिफेंड देखकर काटो कहता है कि ये मैच अभी भी बाकी के लिए हैंडीकैप नहीं है। कोशो नीचे गिरने लगता तो कोशो कहता मैं इतनी दूर आके हार नहीं सकता, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा ताकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। और उछल के बाकी के गर्दन में अपना उंगली घुसा देता। बाकी अपने लेफ्ट हैंड से पंच मार के उसके हैंड को रोक लेता। कोशो अपने राइट हैंड से बाकी के राइट साइड के गर्दन पे उंगली होड़ देता और बाकी के गले से एक न्यूरॉन निकाल के तोड़ देता जिससे बाकी के राइट आई का पावर चला जाता। काटो कहता कोशो ने जानबूझ के अपने हाथ को सेक्रीफाइस किया ताकि बाकी का कोट काट सके। और कोशो कहता बाकी से कि अब मैं यहाँ से जीत जाऊंगा और कोशो बाकी के राइट साइड से बाकी को अटैक करने लग जाता। बाकी अपना अनधुड़ियल हैंड चलाने लग जाता क्योंकि बाकी एक साइड से डिसेबल हो जाता, उसका एक आंख, राइट आई और राइट हैंड दोनों काम नहीं करता। और फिर कोशो बाकी को बड़े आसानी से मारने लग जाता। डोपो कहता चैंपियन बगैर देखे अटैक नहीं कर सकता। सिनोगी कोशो बाकी से कहता है कि मेरा आखिरी चेहरा जो तुम देखने वाले हो। और कोशो बाकी की बाएं आंख के कनेक्शन को काटने के लिए उसके गर्दन में उंगली होड़ देता है। बाकी तुरंत ही कोशो के हैंड को पकड़ लेता और कहता
कहता माफ करना कोशो, लेकिन मैं तुम्हें और अपने साथ ऐसा नहीं करने दे सकता। बाकी तुरंत ही कोशो के हाथ को मोड़ते हुए कोशो को पटक के कोशो का हाथ को होल्ड में डाल देता है। अनाउंसर बहुत जोर से चिल्लाता है कि मैच यहीं खत्म होता है, क्योंकि चैंपियन के इस होल्ड से आजाद होना बहुत ही मुश्किल है। अब फाइटर सिर्फ गिव अप ही कर सकता है। बाकी कोशो को गिव अप करने के लिए कहता है, लेकिन कोशो कहता नहीं, मैं नहीं करूंगा, तोड़ दो तुम मेरा हाथ। बाकी कोशो से कहता है, अगर मैंने तुम्हारा हाथ को तोड़ दिया तो तुम जैसा अभी कराटा कर पाते हो वैसा फ्यूचर में तुम कभी नहीं कर पाओगे। कोशो कहता मैं तुम्हें हरा नहीं सका तो अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी उससे कहता याद रखना तुम कभी रिकवर नहीं हो पाओगे। कोशो फिर कहता तोड़ दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। पूरा पब्लिक का ध्यान उन दोनों पे होता। बाकी कोशो के फेस में बहुत जोर का पंच मारता। कोशो पंच खाते साथ ही नॉकआउट बेहोश हो जाता। बाकी का पावरफुल पंच देख के सभी कोई चौंक गया रहता। ओल्ड मैन खड़ा होकर कहता है कि यहाँ पर ही मैच खत्म होता है और बाकी विनर होता है। पूरा पब्लिक चिल्लाने लग जाता बाकी और बाकी भी उछलने लग जाता। काटो कहता कि ये मैच मुझे रियल नहीं लग रहा है। डोपो पूरा मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे अंदर मेरा खून खौल रहा है। और फिर मेडिकल रूम का दिखाता है जहाँ बाकी डॉक्टर से पूछता रहता है जो मेरा नस अभी टूटा है वो जुड़ तो जाएगा ना डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुराते रहता है। बाकी से कहता बहुत ही कमाल का मैच था बाकी तुम्हारा। और डॉक्टर कहता है काफ़ी लंबा समय हो गया था मेरा तुम्हारा ऐसा मैच देखे हुए, आज तो मज़ा ही आ गया। बाकी फिर पूछता है डॉक्टर मेरे नर्व का क्या होगा, वो जॉइन तो हो जाएगा ना। डॉक्टर बाकी से कहता है परेशान मत हो, वो ग्लू की तरह चिपक गया है, कुछ ही देर में वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। और फिर बाकी डॉक्टर से सुनोगी कोशो का पूछता। डॉक्टर बाकी को सुनोगी कोशो के पास लेके जाता। सुनोगी कोशो बाकी को देख के कहता कितना शर्मनाक तरीके से मैं हारा। बाकी कहता नहीं तुमने बढ़िया फाइट किया। तो कोशो कहता तुमने थोड़ा और मेरे हाथ में वजन डाला होता तो मेरा हाथ टूट गया होता, तुमने मेरा हाथ क्यों नहीं तोड़ा। बाकी कहता अगर मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ भी दिया होता तब भी तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट नहीं टूटता और तुम हार नहीं मानते, और शायद तुम मुझे लात मार के काउंटर भी कर दिए रहते, और तुम्हारे अटैक से बचने के लिए मेरे पास स्ट्रेंथ भी नहीं था। उस सिचुएशन में तुम्हें बेहोशी करना मुझे बेस्ट ऑप्शन लगा। बाकी से ये सारी बातें सुनने के बाद सुनोगी बाकी से कहता है कि फ्यूचर में आगे किसी से हारने की हिम्मत तुम मत करना। बाकी मुस्कुराने लगता है और डॉक्टर से कहता है मुझे जाना चाहिए और निकल जाता है वहाँ से। डॉक्टर कोसे से कहता है कि सिवियर नर्व की प्रॉब्लम लेने के बाद भी बाकी लड़ता रहा, मुझे नहीं लगता कोई और बाकी जैसा कैपेबल होगा। और लास्ट में डॉक्टर कहता है लगता है तुम्हारा बैड लक था सुनोगी। बाकी जैसे ही बाहर आता है ओल्ड मैन दौड़ते हुए जाता है बाकी की गले लग कर कहता है बहुत कमाल का मैच था बाकी। और डोपो काटो बाकी को देखते रहता है और फिर डोपो आगे जाके बाकी से कहता है कि मैंने तुम्हारा पूरा मैच देखा बाकी हानमा। बाकी उससे कहता है कि आप ओरोची डोपो हो है ना। डोपो कहता तुम्हें मेरा नाम मालूम है पहले से। बाकी कहता हाँ, क्योंकि कोई भी ऐसा मार्शल आर्टिस्ट नहीं है जो आपका नाम नहीं जानता हो। डोपो खुश होते हुए बाकी से कहता है कि काफ़ी लंबे समय से मैं इस तरीके से एक्साइटेड नहीं हुआ था, और कह देता है कि इतना एक्साइटेड कि मैं तुमसे लड़ना चाहूँगा। काटो दौड़ते हुए आता और कहता है इतना भी जल्दी नहीं है, पहले ये मेरे से लड़ेगा। और काटो कहता है मैं ही हूँ जो इसकी लगातार जीतने वाले रिकॉर्ड को तोड़ेगा और इसे हराएगा। बाकी कहता आखिर तुम हो कौन। काटो कहता मैंने बताया ना मैं वही हूँ जो तुम्हें हराएगा। और बाकी से कहता है अभी तुम्हारे पास चैंपियनशिप का टाइटल है तो अभी तुम्हें जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो। उतने में ही एक आदमी आ जाता है जिसका नाम इजो मोटोबे रहता है। ओल्ड मैन उसे देखते साथ ही कहता आखिरकार तुम आ ही गए। काटो डोपो से पूछता है आखिर ये है कौन जिसका ओल्ड मैन इंतजार कर रहा था। डोपो कहता है काटो से तुमने इसका नाम पहले ही सुना होगा। और डोपो कहता है ये कोई ऐसे वैसे डिसिप्लिन का मेंबर नहीं है, ये जिस डिसिप्लिन का मेंबर है उस डिसिप्लिन के नीचे सारे डिसिप्लिन आते हैं। इसका डिसिप्लिन जुजुत्सु है और ये आदमी जीता जागता लेजेंड है। इसे मोटोबे डोपो से कहता है कि चीजें कितना बदल चुकी है। इंसानी खून पीने वाले ओरोची के नाम से जाना जाने वाला डोपो का हालत इन दिनों चूतिया जैसा हो गया है। डोपो कहता है अब मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ और मेरे कई सारे चेले हैं। ओजोमोटोबे आदमी कहता है जिस तरीके से अभी तुम हो ना डोपो, मैं चाहूँ तो तुम्हारा जान 1 मिनट में ले लूं। काटो कहता है कि यह आदमी घर से बाहर खून खराबा करने को निकला है क्या। और फिर बाकी की तरफ देखते हुए कहता है बाकी हानमा। तो बाकी कहता है हाँ सर। बाकी की आंखों में देखता और कहता तुम ये जीरो के जैसे जरा सा नहीं दिख रहे हो, और फिर चला जाता। ओल्ड मैन कहता वो भी तुमसे मिलने आया होगा बाकी। ओल्ड मैन कहता बहुत ही कमाल का हो रहा है क्योंकि सारे प्लेयर हमारे ही प्लेस में टपक रहे हैं। और ओल्ड मैन बाकी से कहता है अगर तुम्हें टाइम मिले तो तुम्हें मोटोबे के डोजो जाना चाहिए, वो तुम्हारा वेलकम करेगा। और फिर दिखाता बाकी बाहर निकलते रहता और लेफ्टिनेंट बाकी का इंतजार करता रहता। लेफ्टिनेंट कहता तुम्हें देखे हुए मेरे 5 साल हो गया और तुम जापान में थे, मुझे मालूम तक नहीं था। लेफ्टिनेंट बाकी से कहता मैंने तुम्हारा पूरा मैच देखा। और लेफ्टिनेंट कहता अगर तुम इस कैलिपर के अपोनेंट के सामने इतना स्ट्रगल करोगे तो मुझे नहीं लगता तुम यूजिरो को कभी हरा पाओगे। वो हर पल स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, यहाँ तक कि इस पल में भी जब हम लोग बात कर रहे हैं। और लास्ट में कहता है मुझे यकीन है इन दिनों वो तुम्हारे सामने आएगा, और ये कहकर जाने लग जाता है। और बाकी को मालूम चलते ही ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और यहाँ तक किसी ने देखा है तो भाई आपको थैंक यू।